एक शख्स जो कहता था कि ममता बनर्जी बीफ खाती हैं और बीफ खाने की वजह से ही ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी कि अगर उन्होंने देश या पश्चिम बंगाल में बीफ बैन कराया तो ममता वाजपेयी सरकार गिरा देगी। एक शख्स जो कहता था कि अमिताभ बच्चन पेप्सी का ऐड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी आंत पेप्सी पीने की वजह से खराब हो गई थी। एक शख्स जो कहता था कि हेमा मालिनी लक्स साबुन से नहीं बल्कि बेसन में मलाई डालकर नहाती है और पूरे देश को ये बात नहीं बताती वरना पूरे देश की महिलाएं हेमा मालिनी की तरह खूबसूरत हो जाएंगी। जुकाम से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों का इलाज के जो दावे आज बाबा रामदेव करते हैं उनकी शुरुआत इसी शख्स ने ही की थी। वो कहता था कि पिछले 20 सालों में वो कभी बीमार नहीं पड़ा, अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जुकाम ठीक कर लेता था। समर्थकों की माने तो ये शख्स आज यदि जिंदा होता तो भारत में स्वदेशी और आयुर्वेदिक का शायद सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता। मैं इलाहाबाद से आया हूं, मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूं। उस आंदोलन का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूं। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया, लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से देशवासियों को जागरूक किया। उन्होंने आयुर्वेद से लेकर स्वदेशी और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया। हाँ, बात है राजीव दीक्षित की, जिनकी कहानी और विचार आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए, इस वीडियो में हम उनके जीवन की यात्रा पर चलेंगे और उनके दिए गए संदेशों को समझेंगे। इस उत्कृष्ट महापुरुष के जीवन के रहस्य को खोलने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक स्कूल से प्राप्त की और फिर इलाहाबाद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। बाद में उन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया और वाग्भट्ट जी के शिष्य वाग्भट्ट जी को पढ़ा। राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन में स्वदेशी और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के महत्व को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय जनता को आयुर्वेद से लेकर वैज्ञानिक और सामाजिक मुद्दों तक के बारे में जागरूक किया। उनका मुख्य ध्येय भारतीय समाज को स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूक करना था। राजीव दीक्षित जी को लक्ष्य था भारत को विदेशी उत्पादों के खिलाफ लड़ाई लड़ना और उन्होंने इस क्षेत्र में अपने जीवन का अधिकांश समय दिया। उन्होंने विभिन्न जगहों पर आयोजित व्याख्यानों के माध्यम से लोगों को स्वदेशी और आयुर्वेद के महत्व के बारे में जागरूक किया। राजीव दीक्षित जी ने अपने जीवन में कई समाज सेवा कार्यों में भी भाग लिया। उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की और उनकी समस्याओं का हल निकालने में सहायक बना। उनके द्वारा चलाई गई अनेक आंदोलनों ने लोगों की आंदोलन की भावना को जगाया और उन्हें जागरूक किया। राजीव दीक्षित जी का निधन 30 नवंबर 2010 को हुआ, लेकिन उनकी सोच और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनके जीवन और कार्यों से हमें एक सकारात्मक संदेश मिलता है कि हमें अपने देश के प्रति जिम्मेदारी और समाज सेवा में योगदान देना चाहिए।